हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द पटेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अपनी एमपीडीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें मेधावी स्कॉलरशिप को लेके एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि भाई आपको क्या क्या अच्छे से देखना है, वो सारी कंडीशन एंड टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एमएमबीवाई स्कॉलरशिप लीजिएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या आया है वो अपन अच्छे से देखेंगे। भी उसमें कहना चाह रहे हैं भाई आप अगर मेधावी स्कॉलरशिप ले रहे हो, उसकी सारी जो भी नए अपडेट आया है वो सारे को पढ़ने के बाद ही उसमें यस कीजिए। उसमें आपको एक फॉर्मा लगेगा जो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपको टाइप करा के लेके आना है। ठीक है, जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहां पे जमा करना होगा आपको। तो कौन कौन सी टर्म कंडीशन क्या कहना चाह रहा है वो अपन अच्छे से देख लेते हैं। मेधावी विद्यार्थी योजना के पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F56 5/6/2017 42 दिनांक 14/6/2025 जो 14/6/2025 को आया है, इसका मैं अच्छे से बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, एक बार देख लेना, वो आपको देखना है। और एक 5/6/2017 42 एक दिनांक 5/6/2018 को भली भांति पढ़कर समझ ले बे, ये आदेश है आपके। एक जो 14/6/2025 को आया और एक 2018 का, को भली भांति पढ़कर समझ ले बे एवं तदुपरांत ही योजना का लाभ लेने अथवा न लेने का निर्णय लेवे। आप ये दोनों आदेश को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही कंफर्म करें कि भाई आपको लेना है नहीं लेना है। ठीक है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय में पात्र यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पात्र अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय मेधावी योजना का लाभ लिए जाने का विकल्प चुनने पर प्रपत्र 12 यानी कि प्रोफार्मा 12 अनुसार 500 की नोटराइज शपथ पत्र आवंटित महाविद्यालय में जमा करना होगा। एक ये नया आया है आपके लिए, क्योंकि अभी तक नहीं था ये नोटराइज वाला, यानी कि प्रोफार्मा नहीं था 12 जो मेधावी वालों की। इस बार आया है क्योंकि इस बार टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है। क्या क्या टर्म कंडीशन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं बता भी दी हूँ आपको। ये आपकी जो प्रोफार्मा 12 आया है, अभी तक तो वहां पे जितने प्रोफार्मा थे मैं आपको पीडीएफ दे दिया हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी प्रोफार्मा थे। ठीक है, जीएस कोटा, सैनिक कोटा, जितने भी एनआरआई कोटा सारे, तो इसको आपको अगर आप मेधावी स्कॉलरशिप लेते हो तो इसको ये प्रोफार्मा को 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में नोटराइज करवाना है और वहां पे जमा करना है, तो कॉलेज में भी हो जाएगा आपका। अच्छे से ध्यान रखना है, मैं एक बार आपको टर्म एंड कंडीशन समझा देता हूँ कि 14/6/2025 को कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन लागू की है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 14/6/2025 को कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन लागू की है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मेन कंडीशन है कि 1.5 लाख रैंक तक ही आपको एमएमबीवाई स्कॉलरशिप मिलेगी, ये अभी लागू है। पहले तक क्या था, आपके 12th के परसेंटेज देखे जा रहे थे, आप एमपी डोमिसाइल होना चाहिए और आपकी इनकम देखी जा रही थी। 2018 में ये लागू हुआ था। ठीक है, ये आपने यहाँ पे 5/6/2018 के आदेश में क्या क्या था, आप क्या होना चाहिए, एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, आपकी इनकम देखी जाएगी आपके पेरेंट्स की, और आपके परसेंटेज देखे जाएंगे। एमपी बोर्ड से है तो 70% और सीबीएसई बोर्ड से है तो 85%। तो ये सारी आपके 2018 की टर्म एंड कंडीशन थी। अभी लागू क्या हुई है कि सिर्फ 1.5 लाख रैंक तक ही मिलेगा। और इसमें अब एक और क्या ऐड हुआ है कि आपको लोन दिया जाएगा, बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। अगर आप 5 साल यानी कि आपको जहां पे भी पोस्टिंग होगी आपके गूगल सर्विस बॉन्ड के लिए, अगर आप वो भरते हैं तो आपकी सारी स्कॉलरशिप माफ कर दी जाएगी। अगर आप नहीं भरते हैं यानी कि आपने 2.5 साल किया और 2.5 साल नहीं किया, तो जितनी भी स्कॉलरशिप मिली है आपको, उसका आधा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की। अगर आप गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो उसकी फीस कम होती है, उसकी फीस कम होती है। अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लेते हो, अगर आपको बॉन्ड नहीं करना है, जैसे आपका 2 साल का बॉन्ड होता है गवर्नमेंट में, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लेते हो तो आपको बॉन्ड नहीं करना था। आप जितनी स्कॉलरशिप आई है, क्योंकि फीस कमी होती है 1-2 लाख के आसपास, तो आप उतनी जितनी फीस आई है आपकी, आप गवर्नमेंट को रिटर्न देके आपका बॉन्ड नहीं करोगे, आपका बॉन्ड नहीं रहेगा उस टाइम। ऐसा है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से तो आपको तो 5 साल बॉन्ड करना है। अगर आप भी चाहते हैं बॉन्ड नहीं करना, तो आपकी जितनी स्कॉलरशिप आई है उतनी आप रिटर्न कर सकते हो। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि आपको लोन दे रही है बिना ब्याज के। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको काउंसलिंग करवाना है, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 तारीख तक चलेगी। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया तो करवा लीजिए, अभी टाइम है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का एक सीक्वेंस होता है, वो अच्छे से डालिएगा। आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिलेगा, अगर आप अपने हिसाब से अच्छे से करोगे, किसी के गाइडलाइंस में रह के करोगे। आप अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो काउंसलिंग से रिलेटेड, वो हमसे जुड़ सकता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है।
आप जहाँ पे भी आप हमको कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप इसमें मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट आप पूछ सकते हो। हम अगर हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो, कम ही फीस है, अगर आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको अच्छा से कम मार्क्स में अच्छा से अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।